हेलो, नमस्कार, आदाब, सत श्री अकाल, अस्सलाम वालेकुम। मैं हूं मोहम्मद अहमद काज़मी, लेकर आया हूं आपका पसंदीदा कार्यक्रम नज़र दुनिया पर। ईरान में महसा अमीनी की मौत के बाद शुरू हुए हालिया प्रोटेस्ट और दंगों के दरमियान एक बड़ी खबर संडे को सामने आई, जिसमें कहा गया था कि हुकूमत ने मॉरल पुलिस को ख़त्म कर दिया है। यानी अब वहां सड़कों पर हिजाब की ताकीद करने वाली पुलिस नज़र नहीं आएगी। वेस्टर्न मीडिया ने इस खबर को इतनी तेज़ी से फैलाया जैसे उन्होंने कोई जंग जीत ली हो या ईरान में हुकूमत बदल गई हो और जो कुछ वो चाहते थे वो पूरा हो गया हो। इस खबर को देते हुए एसोसिएटेड प्रेस ने इसना न्यूज़ एजेंसी के हवाले से चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद जाफर मुंतजरी का बयान दिया था कि मॉरल पुलिस, जिसे फारसी जबान में वहां गश्ते इरशाद कहा जाता है, को बंद कर दिया गया है। लेकिन बाद में एसोसिएटेड प्रेस और अल जजीरा दोनों ने बताया है कि अभी ये बात साफ नहीं है कि मॉरल पुलिस खत्म हो जाएगी और बाकी नहीं रहेगी। ईरान के प्रेस टीवी और दूसरे सोर्सेज में इस सिलसिले में कोई खास खबर नहीं है। आज के एपिसोड में हम आपको ये भी बताएंगे कि ईरान में मॉरल पुलिस का काम न सिर्फ औरतों को सही हिजाब की ताकीद करना है, बल्कि मर्दों की पोशाक पर भी नजर रखना है। आखिर तक जरूर देखें। अगर आपने अभी तक मीडिया स्टार वर्ल्ड यूट्यूब चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लें और घंटी दबाना ना भूलें। और अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो पेज को लाइक करें ताकि हमारी हर नई वीडियो की खबर आपको सही वक्त पर मिल सके। खबर यह है कि ईरान में मॉरल पुलिस यानी गश्ते इरशाद को बंद किए जाने के बयान के बाद सूरत हाल अब भी साफ नहीं है। एसोसिएटेड प्रेस के काहिरा में मौजूद रिपोर्टर जैक जेफरी ने बताया है कि एक ईरानी मेंबर पार्लियामेंट ने संडे को सरकारी मीडिया से कहा है कि ईरान सरकार लोगों की हकीकी मांगों पर ध्यान दे रही है। यह बयान ईरान के चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद जाफर मुंतजरी के उस बयान के एक दिन बाद आया है जिसमें मॉरल पुलिस को बंद करने के बारे में बताया गया था। रिपोर्ट के मुताबिक मॉरल पुलिस के रोल पर उस वक्त सवाल उठे हैं जबकि तेहरान में 22 साल की एक कुर्द खातून महसा अमीनी को 13 सितंबर को सही हिजाब न होने की वजह से पुलिस स्टेशन ले जाया गया, जहां अचानक उसकी तबीयत बिगड़ गई और अस्पताल में 3 दिन बाद मौत हो गई। उसके बाद मुल्क भर में प्रोटेस्ट शुरू हुए, जिन्हें ईरान सरकार के मुताबिक वेस्टर्न मुल्कों की सपोर्ट की वजह से दंगों में बदल दिया गया। सरकार का कहना है कि दंगाइयों के हमलों में दर्जनों पुलिस फोर्स के लोग मारे जा चुके हैं और सरकारी और निजी प्रॉपर्टी का भारी नुकसान हुआ है। वेस्टर्न मीडिया का कहना है कि अब तक मुल्क भर में तकरीबन 300 लोग मारे जा चुके हैं। ईरान की सेमी गवर्नमेंट इरानियन स्टूडेंट्स न्यूज एजेंसी यानी इसना ने बताया था कि चीफ प्रोसिक्यूटर यानी सरकार के सबसे बड़े वकील मोहम्मद जाफर मुंतजरी ने सैटरडे को कहा था कि मॉरल पुलिस को बंद कर दिया गया है। न तो इस न्यूज एजेंसी ने इस फैसले की तफसील बताई और न ही सरकारी मीडिया ने इस तरह के किसी फैसले की खबर दी। संडे को इसना के जरिए दी गई रिपोर्ट में एक मेंबर पार्लियामेंट निजामुद्दीन मूसवी ने प्रोटेस्ट करने वालों के लिए कम टकराव वाले नजरिए का इशारा दिया है। एसोसिएटेड प्रेस ने प्रेसिडेंट इब्राहिम रईसी समेत कई सीनियर जिम्मेदारों के साथ एक बंद कमरे में हुई मीटिंग के बाद निजामुद्दीन मूसवी के हवाले से कहा है कि हुकूमत और पार्लियामेंट दोनों ने जोर देकर कहा है कि लोगों की मांग पर ध्यान देना, खासतौर से माली मुश्किलात को हल करना, मुल्क के हालात को स्टेबल करने और दंगों का सामना करने का सबसे अच्छा तरीका है। मूसवी ने मॉरल पुलिस के बंद होने की खबर पर कोई तबसरा नहीं किया। एसोसिएटेड प्रेस का कहना है कि इस्लामिक ड्रेस कोड की खिलाफवर्जी करने वाले लोगों को गिरफ्तार करने की जिम्मेदारी के साथ 2005 में बनने वाली पुलिस से उसका मौजूदा स्टेटस कंफर्म नहीं किया जा सका है। सितंबर के बाद से ईरानी शहरों में मॉरल पुलिस के अफसरों की तादाद कम नजर आ रही है और ईरानी कानून के खिलाफ अवामी मकामात पर बिना हिजाब के चलने वाली औरतों की तादाद में इजाफा हुआ है। रिपोर्ट के मुताबिक चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद जाफर मुंतजरी ने मॉरल पुलिस के मुस्तकबिल के बारे में या इसके मुल्क गिर सतह पर परमानेंट बंद होने के बारे में कोई तफसील नहीं बताई। हालांकि उन्होंने कहा कि ईरान की अदालतें सोशल सतह पर बिहेवियर की निगरानी करना जारी रखेंगी। सैटरडे को इसना की एक रिपोर्ट के मुताबिक चीफ प्रोसिक्यूटर मोहम्मद जाफर मुंतजरी ने कहा था कि सरकार जरूरी हिजाब कानून का जायजा ले रही है। हम हिजाब के मामले पर तेजी से काम कर रहे हैं और हम हर किसी के दिल को चोट पहुंचाने वाले इस वाकये से निपटने के लिए जेर गौर हल के साथ आने की पूरी कोशिश कर रहे हैं। उन्होंने इससे ज्यादा कोई और डिटेल नहीं बताई।
इसी बीच अल जजीरा के मुताबिक सड़कों से मॉरल पुलिस को हटाए जाने के फैसले को कंफर्म नहीं किया जा सका है और ऐसा भी कोई इशारा नहीं है कि जरूरी हिजाब वाले कानून को बदला जाएगा। तेहरान से मजियार मोतमदी ने अपनी रिपोर्ट में कहा है कि सैटरडे को हाल के दंगों के दौरान हाइब्रिड जंग की आउटलाइन के बारे में एक प्रोग्राम में बोलते हुए प्रोसिक्यूटर जनरल मोहम्मद जाफर मुंतजरी को लोकल मीडिया के जरिए ये कहते हुए बताया गया था कि मॉरल पुलिस का काम खत्म हो गया है। मॉरल पुलिस का अदालतों से कोई ताल्लुक नहीं है और इसे उसी जगह बंद कर दिया गया है जहां से इसे पहले शुरू किया गया था। अल जजीरा ने आगे कहा है कि इस बात को कंफर्म नहीं किया जा सका है कि मॉरल पुलिस, जिसका काम सरकारी तौर पर समाज में मॉरल सिक्योरिटी को यकीनी बनाना है, को खत्म कर दिया गया है। मुंतजरी ने यह भी नहीं कहा कि मॉरल पुलिस को हमेशा के लिए खत्म कर दिया गया है। आपको बता दूं कि ईरान में मॉरल पुलिस यानी गश्त इरशाद सफेद और हरे रंग की वैन में घूमते हुए ज्यादातर सड़कों पर औरतों को हेड स्कार्फ ठीक करने के लिए कहती है या अगर जरूरी समझा जाता है तो उन्हें नसीहत करने के लिए पुलिस सेंटर ले जाया जाता है। लेकिन हाल के दिनों में मॉरल पुलिस की वैन को तेहरान या दूसरे शहरों के आसपास नहीं देखा जा रहा है। मॉरल पुलिस के एक सेंटर में महसा अमीनी बीमार हुई थी। सरकार का दावा है कि सिक्योरिटी कैमरे की फुटेज और मौत के बाद मेडिकल रिकॉर्ड के मुताबिक महसा अमीनी की मौत किसी चोट की वजह से नहीं बल्कि पहले से बीमारी की वजह से हुई थी। विकिपीडिया के मुताबिक 1979 में इस्लामी इनकलाब के बाद से वहां कानून के मुताबिक सभी औरतों को हिजाब पहनना जरूरी है, जिसके तहत सिर और गर्दन को ढकना और बालों को छुपाना जरूरी है। 1980 की दहाई में इस्लामी इनकलाबी कमेटियों ने मजहबी पुलिस का काम किया। 2005 में गश्त इरशाद यानी गाइडेंस पेट्रोल ने इसकी जगह ले ली, जो सुप्रीम लीडर आयतुल्लाह सैयद अली खामेनी को रिपोर्ट करती है। 2013 में ईरानी मदर्स डे के मौके पर गश्त इरशाद ने औरतों को चादर, जिसे वहां पसंदीदा हिजाब समझा जाता है, पहनने के लिए फूल पेश करके हिम्मत अफजाई की थी। ईरान के इंटीरियर मिनिस्टर के मुताबिक 2014 में 3 महीने की मुद्दत में 2,20,000 औरतों को पुलिस स्टेशनों में ले जाया गया और वहां हिजाब पहनने का वादा करते हुए बयानों पर दस्तखत लिए गए। 19,000 औरतों को बालों को ढकने की ताकीद की गई और 9,000 को हिरासत में लिया गया। 2014 में पुलिस ने 36 लाख ऐसी औरतों को वार्निंग और नसीहत दी जो इस्लामी ड्रेस कोड पर अमल नहीं कर रही थी। 2015 में 8 महीने की मुद्दत में तेहरान में पुलिस ने मुनासिब पोशाक के इस्लामी कानून पर अमल नहीं करने के लिए तेहरान में ड्राइविंग करने वाली 40,000 औरतों को रोका और उनमें से अक्सर की कारों को आमतौर पर 1 हफ्ते के लिए जब्त कर लिया। 2016 में तेहरान ने इस्लामिक ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी को रोकने के लिए 7,000 अंडर कवर गाइडेंस पेट्रोल अफसरों को तैनात किया था। आमतौर से औरतों के जरिए मेकअप के इस्तेमाल पर भी पाबंदी है, लेकिन कई औरतों ने गिरफ्तारी का खतरा उठाते हुए पाबंदी की मुखालिफत की है। गश्त इरशाद की वैन में आमतौर से एक मर्द ड्राइवर के साथ चादर ओढ़े हुए कुछ खवातीन मौजूद होती हैं जो बिजी पब्लिक प्लेसेस जैसे शॉपिंग सेंटर, चौराहों और मेट्रो स्टेशनों पर खड़ी होती हैं ताकि कानून के मुताबिक हिजाब ना पहनने वाली या हिजाब पूरी तरह से न पहनने वाली औरतों को गिरफ्तार किया जा सके। एमनेस्टी इंटरनेशनल के मुताबिक 7 साल की उम्र की लड़कियों को हिजाब पहनने के लिए मजबूर किया जाता है। यूनाइटेड नेशंस ह्यूमन राइट्स ऑफिस ने कहा है कि जवान ईरानी खवातीन को वायलेंट तरीके से थप्पड़ और डंडों से पीटा जाता है और पुलिस वैन में धकेल दिया जाता है। औरतों को रिफॉर्म सेंटर या पुलिस स्टेशन ले जाया जाता है और उन्हें कैसे कपड़े पहनना चाहिए इस पर लेक्चर दिया जाता है। पुलिस के जरिए उनकी तस्वीरें ली जाती हैं और पर्सनल जानकारी हासिल की जाती है। अगर किसी ने खराब कपड़े पहने होते हैं तो उन्हें कैंची से खत्म कर दिया जाता है और जरूरी होने पर उन्हें उसी दिन रिश्तेदारों को सौंप दिया जाता है। कुछ औरतों को हिरासत में लिया जाता है। ईरान के कानून के मुताबिक हिजाब नहीं पहनने वाली औरतों के लिए सजा के तौर पर 10 दिन से लेकर 2 महीने तक जेल और 50,000 से 5 लाख ईरानी रियाल का जुर्माना शामिल है। खिलाफ वर्जी करने वालों को 74 बार तक कोड़े भी मारे जा सकते हैं। गाइडेंस पेट्रोल मर्दों के जरिए पहने जाने वाले वेस्टर्न स्टाइल हेयर कट, औरतों और मर्दों के मिक्स होने, मेकअप इस्तेमाल पर पाबंदियों की खिलाफ वर्जी करने और चमकीले रंग वाले या तंग कपड़े, फटी हुई जीन्स और
छोटे पतलून पहनने वाले मर्दों पर भी नजर रखता है। खिलाफ वर्जियों में हेड स्कार्फ के नीचे से बहुत ज्यादा बाल दिखाना और लड़के लड़कियों का एक साथ टहलना शामिल है। ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी के लिए आम लोग एक दूसरे को कह सकते हैं और ट्रैफिक कैमरों का इस्तेमाल ड्रेस कोड की खिलाफ वर्जी करने वालों की पहचान करने के लिए भी किया जाता है। ईरान के सभी सीसीटीवी कैमरे, जिनमें कैफे, यूनिवर्सिटी और किंडरगार्टन के सीसीटीवी कैमरे भी शामिल हैं, के फुटेज को पुलिस तक पहुंचाते हैं। 27 सितंबर 2017 को ग्रेटर तेहरान पुलिस के सरबराह ब्रिगेडियर जनरल हुसैन रहीमी ने कहा था कि जो लोग इस्लामी उसूलों पर अमल नहीं करते और इस मामले में लापरवाही बरतते हैं, उन्हें अब नजरबंदी के मरकजों में नहीं ले जाया जाएगा, उनके लिए कोई कानूनी मुकदमा नहीं दर्ज किया जाएगा और हम उन्हें अदालत में नहीं भेजेंगे, बल्कि उनके बिहेवियर में बेहतरी के लिए एजुकेशन क्लासेस की पेशकश की जाएगी। आपने देखा कि ईरान में इस्लामी इनकलाब के बाद सोशल वैल्यूज पर किस हद तक अमल कराया जाता है। वेस्टर्न मुल्कों की तरफ से बार बार आज़ादी के नाम पर वहाँ नंगापन लाने की कोशिश होती है। दुनिया भर में ईरान ऐसा मुल्क है जहाँ औरतों को इस्लाम के जरिए दिए गए हुकूक के बारे में बेदारी दी जाती है और वहाँ की यूनिवर्सिटीज में 60% से ज्यादा लड़कियां पढ़ती हैं। फिर भी सियासी तौर पर ईरान के खिलाफ ताकतें किसी भी बहाने वहां हुकूमत गिराने की कोशिश करती हैं। अगर ऐसा नहीं होता तो महसा अमीनी की मौत के बाद मांग ये होनी चाहिए थी कि उसके जिम्मेदार को सजा दी जाए, ना कि हुकूमत बदल दी जाए। मीडिया स्टार वर्ल्ड लगातार नजर रखे हुए है। इसी के साथ मुझे दीजिए इजाजत। आज का एपिसोड कैसा लगा कमेंट्स में जरूर लिखें। थैंक यू, धन्यवाद, शुक्रिया। जय भारत, जय हिंद। मीडिया स्टार वर्ल्ड के और वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और सीधे नोटिफिकेशन पाने के लिए बेल आइकन दबाएं। और अगर हमारी खबर सच्ची और अच्छी लगे तो अपने व्हाट्सएप, इंस्टाग्राम, फेसबुक और ट्विटर अकाउंट पर जरूर शेयर करें।